और आ गया एक फोन हमारा और पानी की डुबकी लगा के है। अभी इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इसका जो बैक पैनल है, इसका बैक पैनल खोलते हैं और उसके लिए थोड़ा हमें हीट करना पड़ेगा। इसका बैक पैनल तभी खुलेगा, क्योंकि हम लोग हीट करके बैक पैनल निकालेंगे, क्योंकि ये फोन का जो बैक पैनल है कई बार कलर छोड़ देता है, तो इसीलिए हम लोग हीट करके निकालेंगे। और जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से हीट करना है फोन को। अभी इसका जो बैक पैनल है अभी खोल के दिखाते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर की, फोन के अंदर दिक्कत क्या आई है। और अभी ये डुबकी लगा के आया है, इसलिए इसको देखते हैं और इसको अच्छे से चारों तरफ हीट करके खोल रहे हैं। और कोई सा भी फोन आए आपके पास, यहाँ ग्लू रिमूवर होना चाहिए, यहाँ आपके पास हॉट गन होना चाहिए। हॉट गन से भी आराम से हीट करके फोन खुल जाता है और ग्लू रिमूवर से भी जो फोन है वो खुल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हीट किया हमने और हीट करने के बाद यहाँ पे करते हैं इसका जो बैक पैनल है वो करते हैं रिमूव। और ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जब हीट कर दोगे जिसकी ग्लू होती है वो अपने आप वो छोड़ने लग जाती है। जो यहाँ पे बॉडी होती है वो अपने आप छोड़ देती है। और यहाँ पे देखिए पानी, पूरा पानी भरा हुआ है। देखिए फोन को दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा पानी पानी है। और ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी लगा है। अब इसको अंदर चेक करते हैं, इस पे बोर्ड पे भी पक्का पानी गया होगा जहां तक, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पे ही इतना पानी है, तो अंदर कितना पानी नहीं गया होगा पूरा। इसलिए सबसे पहले फोन को जल्दी जल्दी खोल रहे हैं। फोन को खोलने के बाद यहाँ पे अच्छे से हम लोग हीट वगैरह करके यहाँ पे जो उसका पानी है पूरा अच्छे से खत्म करेंगे पानी को, क्योंकि पानी फोन के अंदर जब चला जाता है तो फोन को खराब कर देता है। तो वैसा ही है, डिस्प्ले पे बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, जहां तक लग रहा है कि दिक्कत आ रही होगी। क्या पता कस्टमर ने चलते चलते छोड़ दिया हो। बाकी देखते हैं क्या दिक्कत आती है। जो भी दिक्कत आएगी उस फोन को सही करेंगे, कोई बात नहीं, जो भी वो दिक्कत होगी। बाकी अपना फर्ज है फोन को ठीक करना। बाकी देखते हैं थोड़ा इसका जो कैमरा लेंस वगैरह इसको निकालते हैं। और यहाँ पे कैमरा लेंस में भी पूरा पानी भर चुका है। ऐसा नहीं है कि लेंस में पूरा पानी नहीं है, पूरा पानी भर चुका है। और कैमरे भी इसके यहाँ पे पूरे कैमरे के अंदर भी पानी चला गया है। इसको यहाँ पे इसकी साइड वाली रिंग बॉडी होती है उसको निकाल देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसका फिंगरप्रिंट पत्ता है उसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। जब भी हम लोग फोन खोलते हैं तो फिंगरप्रिंट का जो पत्ता होता है वो टूट जाता है। इसीलिए जब भी हमें फोन खोलना है तो फिंगरप्रिंट का पत्ते का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आपका जो नहीं ध्यान रखोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जब भी बोलता हूँ, क्योंकि ये जब यहाँ पे फोन रिपेयर करने के लिए आता है तो यहाँ पे बहुत सारी सावधानी करके यहाँ पे फोन रिपेयर होता है। ऐसा नहीं है कि हमने फोन खोल दिया और यहाँ पे बेच दिया। कोई सा भी उसका फोन का सामान होगा, उसके जो उसका बैक पैनल है खोलने के बाद उसके ऊपर ही रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ इधर रख दिया एक सामान, इधर रख दिया एक उधर रख दिया और बाद में मिल नहीं रहा। तो इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे फोन में पूरा पानी भरा हुआ है। इसका जो बोर्ड है, सबसे पहले यहाँ पे मदरबोर्ड निकालते हैं और देखते हैं कितना पानी है। और जो यहाँ पे बोर्ड है वहां पे इसको निकाल के आप लोग को दिखा रहे हैं फोन के जो बोर्ड को। और आराम से निकालें। और यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है और आराम से निकालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जल्दबाजी करके फोन को निकाल रहे हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। और यहाँ पे बोर्ड को निकाल देते हैं और इस पे देखते हैं पानी वगैरह पूरा है। सबसे पहले यहाँ पे जो इसके कैमरे हैं, कैमरे बाहर निकालते हैं। कैमरे निकाल के उसके बाद यहाँ पे अच्छे से बोर्ड को साफ करते हैं, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे हमने कैमरे वगैरह निकाल दिया है। अब बोर्ड है यहाँ पे अच्छे से इसको साफ करते हैं, तो ब्रश की मदद से और क्लीनर की मदद से, क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी वगैरह चला गया है। बाकी इसको हीट वगैरह करेंगे, थोड़ा यहाँ से क्लीनर की मदद से साफ कर लेते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे दिक्कत आती है कई बार, ये पानी की वजह से कार्बन लग जाता है। कार्बन के लगने से वजह से जो पानी में
जिसके कंपोनेंट होते हैं, जो फ़ोन जब ऑन करते हैं ना तो शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें आ जाती है। तो क्लीनर से होता है, क्लीनर से जो इसका जो कार्बन लग जाता है उससे सही हो जाता है, पूरा ख़त्म कर देता है कार्बन को। तो सबसे पहले इसको अच्छे से ऐसे साफ कर लेंगे ब्रश की मदद से। उसके बाद हम लोग हीट करेंगे फ़ोन को, क्योंकि कई बार अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे हीट वगैरह भी कर लेते हैं थोड़ा सा, मेरे को कस्टमर को दिक्कत ना आए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा हीट कर रहे हैं बोर्ड को। जब भी फ़ोन पानी में गिर जाए तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। जब फ़ोन पानी में गिर जाता है तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं जो शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट होने के बाद वो बाद में बहुत सारी दिक्कत करते हैं। कई बार स्पीकर नहीं चलता, कई बार डिस्प्ले बंद हो जाती है, ऐसी ऐसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और हम लोग बार बार परेशान होते हैं। बोलते हैं कि अभी आपने डिस्प्ले डाली, इसका जो रिंगर है ख़राब हो गया, कुछ भी हमने यहाँ पे बदल दिया, उसके बाद आप लोग जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने इस चीज़ को बदला, ये बार बार क्यों ख़राब होता है। क्योंकि जो पानी में से फ़ोन गिर जाता है उसके बाद बहुत सारी फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लमें हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए जब भी आपके पास ऐसी दिक्कत आए तो कस्टमर को पहले ही बता देना कि ऐसी दिक्कत आ रही है और आपका जो फ़ोन मैं रिपेयर करूं कि नहीं। क्योंकि आप लोग बात कर देंगे तो कस्टमर बाद में आएगा आपके पास कि ये आपने रिपेयर करके दिया, ये हमें दिक्कत आ रही है। इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मैंने कस्टमर को डिस्प्ले लगा के दे दिया और दूसरे तीसरे दिन आया, कह रहा है यहाँ पे रिंगर बंद हो गया, ये बंद हो गया, बहुत सारा मुझे बोला। पर मैंने उसको पहले ही बता दिया कि मैंने आपको तुम्हें पहले ये बात पहले ही बता दी, इसका बाद में कुछ भी बंद हो जाता है। तो इसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी अभी हम लोग इसको हीट करके देख लिया, और हीट करने के बाद यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन जो है ऑन हो रहा है कि नहीं। थोड़ा इसके पत्ते को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि पत्ते वगैरह को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। कैमरे वगैरह बाद में लगाएंगे। देखते हैं यहाँ पे ऑन करके। और यहाँ पे देख रहे हैं फाइनली हमारा जो फ़ोन है यहाँ पे ऑन हो चुका है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है यहाँ पे आ गई। अभी आप लोग को डिस्प्ले वगैरह चेक करा रहे हैं कि हमारी जो डिस्प्ले है फ़ोन की अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब फ़ोन पानी में गिर जाता है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार फ़ोन पानी में गिर गया, सीधा ऑन कर देते हैं, बोलते हैं यार यहाँ पे ऑन हो रहा था, ये दिक्कत आ गई। बहुत सारी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिक्कत आती, बहुत सारी दिक्कत आती है। कई बार मदरबोर्ड इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑन हुआ, उसके बाद यहाँ पे बंद हो चुका है। और यहाँ पे चार्ज लगाते हैं, चार्ज लगा के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। अभी अभी दोबारा फ़ोन ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या है। पूरा अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी। जब भी आपका फ़ोन पानी में गिर जाए तो घबराना नहीं है, सबसे पहले फ़ोन को खोल देना, फ़ोन को खोल देना है और अच्छे से चेक करना। और यहाँ पे अभी 30% चार्ज दिखा रहा है और डिस्प्ले थोड़ा ब्लिंक सी हो रही है, मेरे को लग रहा है। बाकी अभी ऑन करते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए अभी इसका जो मदरबोर्ड है निकालते हैं। और हमने यहाँ पे रिपेयर किया, क्योंकि यहाँ पे जो इसका सीपीयू था वहाँ पे रिबूल करवाया गया और जो फ़ोन है आराम से चल चुका है। अभी आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सीपीयू और यहाँ पे एमएमसी दोनों लगी हैं। और यहाँ पे रिव्यूअल करवाया तभी ये चला, क्योंकि इसके अंदर पानी चला गया था। और पानी चला गया अभी अब हमारा जो फ़ोन है रिवॉल्व करने के बाद हमारा जो फ़ोन है पूरा अच्छे से चल रहा है। बाकी अभी आपको फ़ोन जो है चला के अभी आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे भी जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आए, पहले हमने सबसे पहले इसकी जो बैटरी है बैटरी चेंज करके देखा। उसके बाद बैटरी से जो प्रॉब्लम नहीं हुई तो इसका सीपीयू रिवॉल्व किया और हमारा जो फ़ोन है आराम से यहाँ पे चल गया। और पावर आईसी भी थोड़ा हीट हो रही थी, बाकी उसको भी रिवॉल्व करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए दोबारा हमने रिवॉल्व करके लगाया और हमारा जो फ़ोन है यहाँ पे पूरा अच्छे से चल चुका है।
और अभी आपको फ़ोन ऑन करके दिखा रहे हैं और हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन होके अभी आपको जो डिस्प्ले है अभी अच्छे से चेक करवाएंगे जो हमारे फ़ोन की जो डिस्प्ले काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे रिपेयर करने के बाद यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग फ़ोन रिपेयर करते हैं और चेक नहीं करवाते कि हमारी जो डिस्प्ले है और यहाँ पे जो फ़ोन है हमारा, ये देखिए पूरा हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें लॉक नहीं पता कस्टमर को, बाकी हमारा जो फ़ोन है यहाँ पे चल रहा है। पहले यहाँ पे स्विच ऑफ पूरा नहीं खुल पा रहा था, अभी हमें एफआरपी लगी हुई है, कस्टमर जब लॉक भरेगा तो यहाँ पे अपने आप हट जाएगा। बाकी अभी हम लॉक लॉक नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा फ़ोन ऑन है। अभी जब कस्टमर आएगा खुद ही अपना जो एफआरपी यहाँ पे लॉक लगा है खुद ही हटा लेगा, क्योंकि रीसेट करके हमने पूरा फ़ोन को यहाँ पे कर दिया है। बाकी अभी हमने नट वगैरह अच्छे से लगा दिया, अभी इस फ़ोन को अच्छे से पूरा ग्लू लगा के पूरा फ़ोन को पैक कर दे और हमारा फ़ोन यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं अच्छे से हमने पूरा पैक कर दिया और हमारा फ़ोन यहाँ पे चालू हो चुका है। और इसको टेप से अभी कवर कर देंगे जो इसका ये बैक पैनल है अच्छे से चिपक जाए। बाकी आपको भी जब फ़ोन पानी में गिर जाए तो ऐसी गलती नहीं करना है और सबसे पहले इसकी डिस्प्ले वगैरह चेक करना है तभी, और बैटरी वगैरह चेक करना है तभी ये सीपीयू का दिखना, नहीं तो ऐसा नहीं होगा सीधा सीपीयू देख लें, क्योंकि सीपीयू से ऐसा कई बार फ़ोन डेड हो जाता है। तो इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप लोग को यूट्यूब मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियो डाली है और उनसे हेल्प मिल सके तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो से हेल्प मिली। धन्यवाद दोस्तों।